किसी भी यौगिक के अंदर कितना पाई बॉन्ड की संख्या है, कितना आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या है। देखो कई बार क्वेश्चन किया, कई बार क्वेश्चन करते हैं मीथेन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, मीथेन में आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, अमोनिया में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। देखो सबसे आसान से आसान तरीका बताऊंगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालने का, पाई बॉन्ड की संख्या निकालने का। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया है, कई बार क्वेश्चन के मेथेनोइक अम्ल में बताना पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा पाई बॉन्ड की पाई बॉन्ड यानी पाई बंधन की संख्या निकालना हो, चाहे आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालना हो। चलिए हम लोग देखते हैं। एक चीज पहले आप समझ लीजिए, मोटा मोटी चीज है। देखो सबसे पहले जहां एक बंधन होगा वो आपका कौन सा होता है, सिग्मा होता है। कौन सा बंधन, सिग्मा। सिग्मा को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, सिग्मा होगा 6 टाइप का होता है सिग्मा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जहां दो गो बंधन होगा, जहां दो गो तत्व यौगिक के बीच जब बंधन बनेगा तो उसमें से एगो क्या होता है, सिग्मा होता है, और दूसरा का आपका पाई होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और साथ में पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। लेकिन जहाँ 3 गो बंधन है, याद रखिएगा जहाँ 3 गो बंधन बनेगा त्रिबंध, ठीक है, वहां पर एगो आपका कौन सा होगा, देखो वहां पर एगो आपका सिग्मा हो जाएगा, लेकिन 2 गो आपका पाई हो जाएगा। पाई कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। तो जहाँ एगो रहेगा सिग्मा और जहाँ 2 गो बंधन रहेगा वहां पर एगो सिग्मा एगो पाई, लेकिन जहाँ 3 गो रहेगा वहां पर एगो सिग्मा होगा, 2 गो क्या हो जाए, पाई बंधन हो जाता है। चलिए निकालते हैं, कई बार क्वेश्चन किया है। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी यौगिक का अगर आपको पाई बॉन्ड की संख्या चाहे सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालनी है तो वहां पर आपको उसका संरचना करने आना चाहिए। संरचना जब तक नहीं निकालेंगे तब तक उसकी संख्या नहीं निकाल सकते हैं। पाई बॉन्ड की संख्या चाहे सिग्मा बॉन्ड की संख्या नहीं निकाल सकते। देखो संरचना के लिए स्पेशली मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। हालांकि आप मोटा मोटी कर भी सकते। देखो जैसे बोला है CH4 मतलब इसको मीथेन कहते हैं। मीथेन में बताना है कि आखिर पाई बॉन्ड की संख्या और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो मीथेन का संरचना तैयार करेंगे। कार्बन एगो है, कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो चारों ओर इसका हाइड्रोजन लेकर चलेंगे। चारों ओर क्या लेकर चलेंगे, हाइड्रोजन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर एक एक बंध बना, तो एगो सिग्मा एगो सिग्मा एगो सिग्मा एगो सिग्मा, यानी अगर देखी जाए यहाँ पर तो सिग्मा बंधन की संख्या कितना हो गया, 4। और वहीं यहाँ पर देखो डबल बंध है, डबल बॉन्ड होगा तभी जाकर वहां पर आपको पाई मिलेगा। यहाँ पर कहीं डबल नहीं है, इसका मतलब पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मोटा मोटी एकदम आसान तरीका ये है। संरचना कीजिए और देखिए अकेला जहां बंद होगा वो सिग्मा हो गया, और जहां 2 को बंधन होगा वहां पर एगो सिग्मा और एगो पाई आपका बंधन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सिग्मा कितना निकल गया, 4 गो निकल गया। अब बात करते हैं 2 नंबर की। अब देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर आपका अमोनिया। बोले कि अमोनिया में सिग्मा बॉन्ड की संख्या और पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है। चलिए सबसे पहले इसका संरचना करिए। अमोनिया है, अमोनिया NH3, तो N एगो हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन के हमेशा 3 बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 गो है, तो एक एक लेके हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लेंगे, एक यहाँ पर ले लेंगे और एक यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेंगे। तो नाइट्रोजन कितने 1 2 3 बंधन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एक बंधन होते हैं। यहाँ समझो ये अमोनिया का संरचना मैंने तैयार कर दिया। जो नीचे वाला हाइड्रोजन इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन कहीं भी सजा सकते हैं। देखो अकेला बंध है तो सिग्मा एगो हो गया, एगो सिग्मा हो गया, एगो सिग्मा हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 3 गो हो गया। संरचना करना है, आज जो अकेला बॉन्ड आएगा भैया वो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा, और उसके साथ डबल होगा तो एक वहां पर पाई हो जाएगा। तो ये सब चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होगा, 3। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र तैयार करते हैं। कार्बन और उसके साथ साथ आपका ऑक्सीजन चलेगा दोनों ओर, ठीक है ना। ऑक्सीजन और कार्बन का जो बंधन की संख्या होता है 2 2 होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपका दो डबल बंधन है। देखिए डबल बंधन बन रही है, तो जब यहाँ पर डबल आपका बंधन बन रहा है तो यहाँ पर एक सिग्मा होगा और दूसरा का पाई होगा। यहाँ भी आएंगे तो एक सिग्मा होगा, दूसरा का पाई हो जाएगा। मैंने बताया कि जब जहाँ पर 2 गो बंधन बनेगा, जहाँ पर कितना बंधन, 2 बंधन बनेगा। देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2 बंधन है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2 बंधन। तो यहाँ पर एक बंधन जो होगा 2 गो में से एगो सिग्मा और दूसरा का पाई। तो बात करते हैं यहाँ पर सिग्मा एगो और नीचे पाई एगो, सिग्मा एगो पाई एगो। तो सिग्मा की संख्या 2, यानी सिग्मा की संख्या कितना हो गया, 2। वही पाई बंधन की संख्या देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में पूछेगा सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी, 2, पाई बॉन्ड की संख्या कितनी, 2। संरचना कीजिए और बस पता कर लीजिए। एक और बता दो, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल आपका H2SO4, इसको कैसे सजाएंगे, देखो H2SO4 है, H एगो Na एगो ऑक्सीजन Na एगो S Na वो Na, यहाँ पर O हो गया, और यहाँ पर देखिए डबल O यहाँ पर उठा लेंगे, एक हाइड्रोजन उठा लेंगे। ऑक्सीजन 4 गो चाहिए, ऑक्सीजन 4 गो, ये संरचना तैयार हो गया H2SO4 का। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या कितना यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या और पाई बॉन्ड की संख्या। देखिए यहाँ पर एकल बंध है तो सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ एगो सिग्मा एगो पाई, यहाँ सिग्मा यहाँ सिग्मा। तो यहाँ पर एक एगो ना पाई बना, डबल बॉन्ड एक ही जगह ना है, तो एगो पाई यानी पाई बॉन्ड की संख्या एक सिग्मा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से आप गिन सकते हैं। संरचना कीजिए, जहाँ अकेला बंध आएगा वो सिग्मा हो जाएगा, जहाँ पर डबल होगा वहां पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई का गिन लेना। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर HCOOH का दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी संरचना तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर इधर मैं इसकी संरचना तैयार करता हूँ।
साइड में HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका है। देखिए यहाँ पर HC डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर H हो गया। समझिए यहाँ पर देखिए ये आपका संरचना होगा मेथेनोइक अम्ल का HC डबल OH, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर गिनते हैं तो सिग्मा एगो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई, यहाँ पर एगो सिग्मा, तो कितना होगा 1 2 3 4 गो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या होगा और एगो यहाँ पर देख सकते हैं पाई बॉन्ड की संख्या निकल गया। तो पाई बॉन्ड की संख्या 1 और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से देखिए कोई भी यौगिक देगा उसका संरचना तैयार करिए, और जहाँ एकल बंधन होगा तो एगो बंधन होगा तो वो आपका सिग्मा हो गया, ठीक है। और जब डबल बंधन होगा तो उसमें एगो सिग्मा और एगो पाई होगा, और ट्रिपल होगा तो एगो सिग्मा और दूगो उसमें पाई निकल जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो मेथेनोइक अम्ल का समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन दूगो दिया, तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बंध होगा, नाइट्रोजन कितना त्रिअबंध बनाता है। तो मैंने बता दिया जहाँ 3 गो बंधन बनेगा वहां पर एगो आपका क्या होता है सिग्मा होता है, और दूगो क्या निकल जाएगा हाइहो पाई हो जाएगा आपका, और नीचे वाला आपका पाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब N2 के बीच नाइट्रोजन के बीच पूछेगा कि नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच कितना सिग्मा बॉन्ड की संख्या है, चाहे पाई बॉन्ड की संख्या है। तो नाइट्रोजन के दो अणु के बीच चाहे जहाँ 3 गो बंधन बनेगा वहां पर एगो सिग्मा दूगो पाई, तो N2 के बीच देखिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और पाई बॉन्ड की संख्या 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालने का और पाई बॉन्ड की संख्या निकालने का। बस एक बार समझ लीजिए जहाँ एगो बंधन बनेगा सिग्मा हो जाएगा, जहाँ 2 गो बनेगा बंधन वहां पर एगो सिग्मा और एगो पाई, और जहाँ 3 गो आपका बंधन बनेगा वहां पर एगो सिग्मा और 2 गो पाई बंधन निकल जाती है। तो उस तरह से अपना काउंट कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कैसे सिग्मा बॉन्ड की संख्या और पाई बॉन्ड की संख्या निकालते हैं। कई तरह के कंपटीशन एग्जामों में और कई तरह के बोर्ड एग्जामों में ये क्वेश्चन किया और कई बार करते रहता है। जय हिंद।